पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की परिस्थितियां थी, फिल्में जो हैं उसको लेकर और रिलीज को लेकर भी मुश्किल हालात थे, लेकिन अब पटना में जो पहली टीम आई है, खुदा हाफिज़ की टीम है और विद्युत जामवाल जो कि एक्शन हीरो हैं और बहुत ही बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं यहाँ पे फारूक कबीर। और बातें करते हैं कि किस तरीके से ये फिल्म है, क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले अगर हम जानें आपसे कि क्या खास है इसमें। पटना आने में खास सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में जब भी फिल्म प्रमोशन की बात होती है तो कोई बात नहीं करता है पटना आने की या बिहार आने की, तो हमने शुरुआत की है। सो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और खुदा हाफिज़ का जो दूसरा भाग है, इसने हमें अग्नि परीक्षा नाम दिया है। जिन्होंने भी पहला भाग देखा है वो जानते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस हद तक जा सकता है या प्रेमिका के लिए। इस भाग में जो डायरेक्टर ने कहानी लिखी है वो कैसे अगर पति अपनी बीवी को बचा के भी ले आया वापस, मगर उनकी ज़िंदगी क्या बिल्कुल सही है नहीं, वो कैसे एक कपल अग्नि परीक्षा से गुजरता है, एक हस्बैंड और वाइफ क्या क्या उनको सामना करना पड़ता है, उस बारे में कहानी है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ दर्शकों के साथ शेयर करने में। चलिए फिल्म पे बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले थोड़ा पटना के बारे में जान लेते हैं। पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो कैसा लगा यहाँ पे पटना और क्या? हम अभी लैंड हुए हैं और सबसे पहली बात जो मैंने गौर की कि यहाँ की सड़कों में तो कमाल ही है, बहुत उम्दा काम किया सरकार ने। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है, जैसे हम सोचते हैं उससे बहुत उम्दा है। लोगों का एक लोगों का आइडिया है बिहार के बारे में जो गलत है। लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि शहर में क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी सुंदर है। फारूक कबीर जी, जिस तरीके से ये फिल्म है तो किस तरीके से ये आइडिया आया और मूर्त रूप दिया है आपने, और क्या कुछ उम्मीद लगा रखी है? जी देखिए, कहानी जैसा विद्युत ने कहा कि एक बाप किस हद तक अपनी बच्ची को बचाने के लिए या एक पति किस हद तक अपनी बीवी को बचाने के लिए जा सकता है, कॉमन मैन, एक आम आदमी कैसे कर सकता है ये, वो हम देखते हैं। तो बड़ी एक सच्चे किस्म के तरीके से ये पेश की गई है। इसमें कोई उस किस्म का नौटंकी नहीं है कि आप सोचें कि अरे यार फिल्म तो क्या चल रही थी, क्या कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर ये क्या कर रहा है। तो जो भी इस फिल्म की जो पूरी दुनिया है वो अपने आप में बिल्कुल अच्छी तरह से समेटी हुई है। एक्शन बहुत लार्ज स्केल एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है। और इसमें घूसा जब मारते हैं विद्युत जामवाल तो लगता है कि हाँ घूसा मारा है। तो उस किस्म का जो हम कहते हैं ना रियल रॉ एक्शन जो है, उस किस्म का एक्शन है। बड़े लोकेशंस पे शूट की गई है, मिस्र और इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ में शूट की गई है, तो बड़ा स्केल देखने को मिलेगा। OTT और आज के दौर में ये फ़र्क है कि जो फिल्म का कंटेंट है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन वो बड़े पर्दे वाली उसमें बात होनी चाहिए, वो बड़ा एक्शन, बड़ा स्केल होना चाहिए। तो वो स्केल देखने मिलेगा जो आप सिर्फ बड़े पर्दे पे ही मज़ा ले सकते हैं उस बात का। और जैसा विद्युत कह रहे थे, बिहार की ऑडियंस जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं है, पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया में है। तो विद्युत की ख्वाहिश थी ये कि पटना जाया जाए, क्योंकि इनकी तरह दूसरे स्टार्स पटना आते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी पहल है इन्होंने की है पटना के लिए। कैसे ख्याल आया कि पटना आया जाए? नहीं, ख्याल तो शुरू से ही था। जब मैं हर बार फिल्म प्रमोट करने जाता था हिंदुस्तान, सो लिस्ट में कभी बिहार का नाम होता नहीं था। और मैंने अक्सर पूछा कि क्यों नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग वैसे ही फिल्में देख लेते हैं, उनको पसंद आती हैं। और इतनी 5 या 6% है जो कंट्रीब्यूशन आता है फिल्मों को, तो ज़रूरत नहीं है। मुझे तब भी लगता था कि बात ज़रूरत की नहीं है। कई बार आपको कई चीज़ें करने का मन करता है और हमने शुरुआत तो कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ हम यहाँ पे आए हैं। आप विद्युत जामवाल जानने जाते हैं और ख़ासतौर पे जो क्रेजी हैं दर्शक तमाम सारे जो एक्शन को लेके, लेकिन इमोशन के लेके भी इतना ही लोग जो है वो, तो ये जो सीक्वल का एक ट्रेंड चला है और चैप्टर 2 जो है, तो इसमें क्या कुछ दर्शकों को और देखने को मिलेगा एक्शन के अलावा? मैं बहुत सालों से एक्शन कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने हिंदुस्तान का नाम भी बहुत आगे बढ़ाया है मार्शल आर्ट्स में। खुदा हाफिज़ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं अक्सर कमांडो प्ले करता हूँ, देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जानवरों को मैंने बचाया है। यहाँ पे अलग ये था कि एक इमोशनल कंटेंट बहुत हाई था। अगर आपकी बीवी या कोई गर्लफ्रेंड को छेड़ दे तो गुस्सा एक अलग होता है। अग्नि परीक्षा जो दूसरा भाग है, इससे एक बात तो पक्की होगी जो माँ बाप हमेशा कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं करता है।
इस फिल्म में मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ, जो भी माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए जान भी ले सकते हैं अगर उन पे आपत्ति आ जाए तो। सो अलग है, एक्शन रॉ है। मैं ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मगर खुदा हाफिज़ में एक कॉमन मैन प्ले कर रहा हूँ। मैं कॉमन मैन वो हुआ जो कभी लड़ा नहीं है, मगर जब लड़ने पे आ जाए तो वो कॉमन आदमी कॉमन नहीं रहता है। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है कि जब किसी इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए, जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए जब किसी इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे हालात की टेंशन ना रहे या हालात के वो ना रहे, अंजाम ना रहे, की फिक्र ना रहे, वैसे ही आदमी बाहुबली बनते हैं। सो एक कॉमन आदमी बाहुबली कैसे बनता है, इसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। फारूक कबीर जो कि निर्देशक भी हैं, साथ ही साथ राइटर्स भी हैं, तो जो मूवी है इसमें विदेशों की जो लोकेशंस है, ओरिजिनल लोकेशंस है, फाइट सीन को लेके कोई सेट डिज़ाइन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात कर ले थोड़ा सा म्यूज़िक जो है आजकल और बाकी चीज़ें जो हैं, देखिए फिल्म का संगीत जो है बहुत सराहा जा रहा है, और संगीत हमेशा बनता है संग से, लोगों के संग से संगीत बनता है। तो बहुत अच्छा संगीत बना है। विशाल मिश्रा जो कि बिहार में भी काफ़ी जाने जाते हैं, छठ पूजा पे, छठी माँ पे बहुत अच्छा उन्होंने एक गाना लिखा था और मैंने सुना भी है। वो बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी तरीके से उसको किया गया है। तो उनका एक गाना है इस वक्त जो विद्युत और मेरा फेवरेट है। उस गाने की रिकॉर्डिंग्स में विद्युत भी अक्सर आया करते थे। उस गाने का नाम है आजा वे, और उस गाने में श्री राम और सीता जी की लव स्टोरी को भी एक तरह से लिरिकली सेलिब्रेट किया गया है गीत में और बोल में। हमारे एक बिहार के ही मित्र हैं कौशल किशोर, जिन्होंने वो बोल लिखे हैं, और विशाल मिश्रा का म्यूज़िक है। हम तीनों ने साथ में बैठ के लिरिक्स लिखे हैं। विद्युत हमेशा साथ में सारी रिकॉर्डिंग्स में मौजूद रहे। तो मैं चाहूँगा विद्युत उस गाने की कुछ पंक्ति आपके साथ शेयर करें। जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। नहीं, मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहानी लिखी और जैसे उन्होंने कहा कि रामायण से बहुत इंस्पायर्ड है फारूक कबीर। जो पहला भाग भी था, जब पति अपनी बीवी को लेने दूसरे देश जाता है, जो समस्या से गुजरना पड़ा, सो रामायण पे आधारित है कि एक पति अपने बीवी के लिए क्या क्या कर सकता है। तो उन्होंने वो लाइन लिखी थी कि फिरत है राम जतन कर बन बन, कैसे वियोग सहें, कैसे सिया से अपनी सिया से रघु पर दूर रहें। जिस तरह से उन्होंने उनकी प्रेम कथा इस गाने में बयां की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विद्युत जामवल जो है आगे अब क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये तो प्रमोशन चल रहा है सारे शहरों में, इसके बाद आगे दर्शकों को क्या मिलेगा? सो मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की है, एक्शन हीरो फिल्म्स। मैं प्रोड्यूसर हूँ, और अभी तो यही सोच है कि उन लोगों के साथ काम करना है जिनको इतना मौका नहीं दिया गया है। हमारे कई हिंदुस्तान के शहर हैं जहाँ पे बहुत टैलेंट है, बहुत 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 टैलेंट है। मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बिहार से इतने लोग हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत लोग हैं। मेरी स्टंट टीम है जिसमें जो मेन लड़के स्टंट करते हैं वो बिहार से हैं। कहने का तथ्य उन लोगों के साथ काम करना है जिसको अक्सर लोग मौका नहीं देते हैं, जिनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरी भी नहीं थी, पर मुझे लोगों ने मदद की, मुझे दोस्त मिले, जैसे उन्होंने कहा संग मिला। उन सबको साथ में लेके फिल्में बनानी है। एक अपनी पसंद की डायलॉग जो है हमारे दर्शकों को सुना दे, तो फिर हम खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। जब किसी इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही इंसान आगे चल के बाहुबली बनते हैं। मुझे लगता है इन दो लाइनों में बहुत बहुत मायने हैं। बहुत धन्यवाद। विद्युत जामवल और कबीर दोनों जो हैं निर्देशक और जो फिल्म के हीरो हैं, खासतौर पे एक्शन के लिए जाने जाते हैं, पटना आए हैं फिल्म के प्रमोशन को लेकर, और खुदा हाफिज से काफ़ी उम्मीद लगा रखे हैं, और पटना आकर भी बेहद उत्साहित है। और 8 जुलाई को स्क्रीनिंग होगा, इसको लेकर भी खासे उत्साहित हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।